नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। आपने देखा कैसे म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। एक बहुत बड़ी आबादी धरती के ऐसे हिस्से पर टिकी हुई है जिसके नीचे लगातार हलचल मची रहती है, जो भूकंप की शक्ल में लगातार सामने आती है। और वैसे ही कुछ तस्वीर कल म्यांमार की देखने को मिली। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तबाह हो गया और इसका असर भारत देश में भी देखने को मिला। देश की राजधानी भी डोली और उसके बाद जगह जगह पर हलचल काफी तेज हो गई। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। म्यांमार में तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर लगातार देखी होंगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि हमारी देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए इलाकों को ये भूकंप आने वाले दिनों में क्या और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से देते हैं। म्यांमार में शुक्रवार की दोपहर आम दिनों की तरह चहल पहल थी। अचानक अपने पैरों के नीचे जमीन के हिलने से लोग दहशत में आ गए। भारतीय समय की माने तो 11:50 पर अचानक आए इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई, जो बहुत ज्यादा थी। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी नेपिटो से करीब 250 किलोमीटर दूर सगाई शहर के पास था और जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे। इस भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही की खबर आई। भूकंप के 12 मिनट बाद एक और भूकंप यानी आफ्टर शॉक, इसकी तीव्रता 6.4 नापी गई। म्यांमार की फौजी सरकार के अनुसार अब तक 144 लोगों के मारे जाने और 732 लोगों के घायल होने की सूचना है। तबाही इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। दरअसल म्यांमार ने फौजी शासन होने के कारण वहां से तस्वीरें और सूचनाएं आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये पता लग रहा है कि भूकंप से सैंगाइंग शहर समेत म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में जानमाल को काफी नुकसान हुआ। कई इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन और बिजली की व्यवस्था चरमरा गई। भूकंप से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे तमाम बड़े घने रिहायशी इलाकों के लिए कितना खतरा है, इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। हिमालय में इससे बड़े बड़े भूकंप आए हैं और संगाइंग फॉल्ट पर इतने बड़े भूकंप नहीं आए जितने हिमालय में आते हैं। हिमालय में तो हमारे पास सबसे बड़ा भूकंप 8.6 का है, जो असम में आया था। वो बहुत बड़ा भूकंप था और उसकी तुलना में भूकंप तो बहुत ही छोटा है। हिमालय में काफ़ी बड़े भूकंप आते हैं। वो उनके आने की प्रक्रिया की वजह से जो इलाके हैं वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। जहां तक बात अगर हम नोएडा और दिल्ली की करते हैं तो देखिए, आपको याद होगा 1833 में जो भूकंप आया था गढ़वाल में, श्रीनगर देवप्रयाग के पास, उसमें बहुत कुछ बिखर गया था, डैमेज हुआ था। मथुरा में भी भूकंप आता है तो उसका सीधा असर मैदानी क्षेत्र और दिल्ली के आसपास इलाकों पर पड़ता है, जिसे सेंट्रल साइज्मिक गैप कहा जाता है। हम भूकंप नहीं रोक सकते, लेकिन उससे जुड़ा नुकसान जरूर कम कर सकते हैं। ऐसा क्या किया जाना चाहिए इस वक्त में? इस सवाल के जवाब पर एक एक्सपर्ट ने बताया कि भूकंप आ सकता है, खास तौर पर गढ़वाल इलाके में, जिसे सेंट्रल साइज गैप कहते हैं। हम भूकंप को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे जुड़ा नुकसान कम करेंगे। वहां पर पिछले कम से कम 500 या 700 सालों से कोई बड़ा भूकंप गढ़वाल इलाके में नहीं आया है। उन छोटे छोटे भूकंप की बात तो उन्होंने नहीं की और बड़ा भूकंप पिछले 500 से 700 साल में नहीं आने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो स्टीन एनर्जी दो प्लेटों के टकराव की वजह से संचित होती है, वहां पर वो लगातार बन रही है। जो हमारे आंकड़े हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि वहां पर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो लगातार एकत्रित हो रही है। तो आप सोच लीजिए कि अगर 500 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया तो गढ़वाल, कुमाऊं के इलाके में बहुत ज़्यादा वो संवेदनशील जगह है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। यह भी हमें मालूम है कि उस इलाके में वो इलाका कौन सा होगा, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होगा। हमें ये नहीं मालूम कि भूकंप का एग्जैक्ट टाइम या उसका एग्जैक्ट दिन क्या होगा। तो एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि एक तरफ जहां म्यांमार में आया भूकंप काफ़ी ज़्यादा तीव्रता का ज़रूर था, तबाही भी उसने मचाई, लेकिन अपने भारत देश में जो भूकंप इससे पहले आ चुके हैं पिछले कुछ दशकों में, वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली रह चुके हैं, और भी ज़्यादा विनाशकारी रह चुके हैं। और ऐसे में उन्होंने भारतवासियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ गढ़वाल के क्षेत्रों में पिछले 500 से 700 साल के बाद भी आज भी भूकंप नहीं आया है। और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में भूकंप की तीव्रता काफ़ी हाई होने की वजह से एक बड़ी तबाही दस्तक दे सकती है। शुक्रिया।